एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 6 करने लगे हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और उससे पहले भी हम फंडामेंटल्स, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, किसने बनाया, क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। अगर आपने वो लेक्चर सुन लिया है, देख लिया है, तो ये आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। अगर मिसिंग है तो आपको चाहिए कि वो लेक्चर पहले आप देख लें, उसके बाद इसको शुरू करेंगे तो आपके हक में बेहतर होगा। तो मौजूद है लिस्ट में, आप उसको क्लिक करेंगे और सिर्फ 10 से 15-12 मिनट का लेक्चर है, वो आपके हक में बेहतर होगा। और अगर आप पढ़ चुके हैं तो हम पढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली डील करता है फंक्शन फॉर्मेशन को। इसमें हमें क्वांटिटीज का नाम और रिलेशनशिप दिया गया हुआ है और हमें कहा गया है कि आप एक्सप्रेस करके दिखाइए वन क्वांटिटी एज अ फंक्शन ऑफ अदर क्वांटिटी। यहां से पढ़ के इस सेंटेंस से एक बात पता चलती है कि अगर हम a एज अ फंक्शन ऑफ पेरीमीटर p लिखने जा रहे हैं तो a डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और p इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो फंक्शन लिखने का स्टाइल, फैशन ये है, डिपेंडेंट वेरिएबल एक तरफ अकेला होता है और दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट का पूरा फार्मूला होता है। बढ़ते हैं आगे। स्क्वायर की बात हो रही है तो स्क्वायर क्या होती है? एक रेक्टेंगल होती है जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। इसका एरिया और इसका पेरीमीटर दोनों डिपेंड करते हैं इस स्क्वायर की साइड की जो लेंथ है। इनफैक्ट जो चारों लेंथ्स हैं वो इक्वल होती हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो स्टार्ट होता है कि लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ स्क्वायर को नेम या लेबल कर लें। हमने उसका नाम रख लिया x। तो फिर एरिया कैसे बनता है? एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि a इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? p इक्वल टू 4 टाइम्स लेंथ ऑफ साइड, यानी p की वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स x। इसका नाम हमने नंबर 2 रख लिया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें ये बता रही हैं कि इक्वेशन 1 बता रही है a इज अ फंक्शन ऑफ x। x चेंज करेंगे तो a भी चेंज होगा। a डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इक्वेशन 2 बता रही है कि p इज अ फंक्शन ऑफ x, बट हम क्या चाहते हैं? a एज अ फंक्शन ऑफ p चाहते हैं। टारगेट क्या हुआ फिर? इसको देख के कि a एज अ फंक्शन ऑफ p के लिए हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं a इन टर्म्स ऑफ p। तो इट्स क्वाइट सिंपल। इक्वेशन नंबर 2 से हम x की वैल्यू लेते हैं जो कि p/4 है। इसे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आपके पास a डिपेंडिंग ऑन p नजर आ जाएगा। सो a इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 16 इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन विच प्रेजेंट्स a एज अ फंक्शन ऑफ p। इसका सेकंड पार्ट है द सर्कमफेरेंस। एक्सप्रेस द सर्कमफेरेंस c ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। लेट्स कम टू सर्कल। सर्कल के आपको दो पोर्शन नजर आ रहे हैं। एक येलो फील्ड पोर्शन है, ये सारा रीजन मेजर करें तो ये एरिया कहलाएगा, और ये जो ब्लू इसकी बाउंड्री है, दिस ब्लू बाउंड्री इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस और इसका जो एरिया है, ये दोनों इस सर्कल के रेडियस पे डिपेंड करते हैं। तो हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होगा, इसके रेडियस का नाम एस्यूम करेंगे। लेट x बी द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल। जैसे ये बनी है तो हम बनाएंगे सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला रिकॉल करेंगे। 2 पाई इंटू रेडियस होता है, यानी c इक्वल टू 2 पाई x बन जाएगा। नंबर 1 लेबल कर दें। एरिया का फॉर्मूला होता है सर्कल के लिए पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, तो a इक्वल टू पाई x स्क्वायर बन जाएगा। इसका नाम नंबर 2 एज्यूम कर लें। 1 कह रही है इक्वेशन कि c इज अ फंक्शन ऑफ x, 2 पाई तो कांस्टेंट है, और इक्वेशन 2 बता रही है a इज अ फंक्शन ऑफ x, बट व्हाट वी वांट, हम चाहते हैं c एज अ फंक्शन ऑफ a। तो फिर हम c को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ a, लेकिन c में तो x है, तो असल बात फिर ये निकली x को यहां से एलिमिनेट करना है यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हम x की वैल्यू लेते हैं, x स्क्वायर पाई a बाई पाई, तो x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ a ओवर पाई। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। c इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ a ओवर पाई। इस पाई को अंडर रूट में मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ताकि डिनोमिनेटर से स्क्वायर हो और पाई बाहर आ जाए। अलहदा करते हैं, पाई विल बी कैंसल्ड विद पाई, सो c विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ पाई a। दिस फार्मूला गिव्स c एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। थर्ड पार्ट है
एक्सप्रेस द सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। क्यूब की बात हो रही है, क्यूब शेप है ये, एक बॉक्स है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट बराबर होती है। तो ये दोनों अमाउंट सरफेस एरिया और वॉल्यूम डिपेंड करते हैं इस क्यूब के एजेस की लेंथ पे, और ये सारे एजेस जो है इनकी लेंथ इक्वल होती है। तो हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ द क्यूब, देन सरफेस एरिया, टोटल 6 फेसेस है इसकी और हर फेस एक स्क्वायर है। जैसे ये एक स्क्वायर नजर आ रही है, इसकी लेंथ और विड्थ x है तो एरिया x स्क्वायर हो जाएगा। हर फेस का एरिया x स्क्वायर होगा, तो इसका फॉर्मूला बना 6 इंटू एज स्क्वायर, मतलब s इक्वल टू 6x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 बना देगा फॉर्मूला। नेक्स्ट है वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्यूब ऑफ द लेंथ, यानी लेंथ, विड्थ और हाइट मल्टीप्लाई करें, वो चूंकि एज तीनों इक्वल है इसलिए एज क्यूब आ गया, तो v का फार्मूला बन गया x क्यूब। फार्मूला 1 बताता है कि s इज अ फंक्शन ऑफ x, फार्मूला 2 बताता है कि v इज अ फंक्शन ऑफ x, बट हमारा टारगेट क्या है, एक्सप्रेस s इन टर्म्स ऑफ v, क्योंकि s एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम चाहते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू लेते हैं v की, जो कि x की वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू लेते हैं इन टर्म्स ऑफ v, जो कि v पावर 1/3 है। इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो ये बन जाएगा s इक्वल टू 6 टाइम्स v रेज टू द पावर 1/3 होल स्क्वायर। ये मिलकर बना देगा फाइनल आपके पास फॉर्मूला जो डिस्क्राइब करता है s एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कहता है कि f ऑफ x इज x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1। अगर f ऑफ 2 इक्वल टू -3 हो और f ऑफ -1 इक्वल टू 0 हो तो आप a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए। देखिए, पहली कंडीशन में इनपुट 2 है, आउटपुट -3 है। दूसरी कंडीशन में इनपुट -1 है और आउटपुट 0 है। मालूम क्या करना है, फंक्शन के ये जो अननोन कोएफिशिएंट्स हैं a और b मालूम करने। आइए f ऑफ 2, f ऑफ -1 बनाते हैं, इन कंडीशंस को यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले हम पुट करते हैं इसमें x की जगह 2, ताकि ये f ऑफ 2 बने। तो जहां जहां x है वहां वहां 2 प्लेस कर देते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास f ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी -4a प्लस 2b प्लस 9। अब कंडीशन है कि f ऑफ 2 इक्वल टू -3 होना चाहिए। f ऑफ 2 इक्वल टू -3 लगा देते हैं। f ऑफ 2 की वैल्यू -4a प्लस 2b प्लस 9 इक्वल टू -3। 9 को अदर साइड पर शिफ्ट करें तो -12 हो जाएगा। -2 से थ्रू आउट डिवाइड करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2a माइनस b इक्वल टू 6। इस इक्वेशन का नाम नंबर 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट कंडीशन है f ऑफ -1, तो उसके लिए हम x की जगह -1 पुट करते हैं f ऑफ x में, तो आपके पास f ऑफ -1 की वैल्यू सिंप्लीफाई होके -a माइनस b बन जाएगी। अब कंडीशन है कि ये 0 के इक्वल होना चाहिए, तो इसे हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। -a माइनस b इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये और स्टैंडर्ड a प्लस b इक्वल टू 0 हो जाए। हमारा टारगेट a और b निकालना था। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करें तो b कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। लेट अस ऐड दीज इक्वेशंस। b's आर कैंसल्ड, 3a इक्वल टू 6 और a की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। इस a की वैल्यू को उठा के चाहे तो 1 इक्वेशन में लगा लें, चाहे 2 में लगा लें, तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। 2 में लगा रहे, 2 प्लस b इक्वल टू 0, सो b की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है फंक्शंस की। अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन ग्राउंड। द हाइट h आफ्टर x seconds is approximately given by hx equal to 40 minus 10x square। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइट। फार्मूला बताता है कि हाइट इन टर्म्स ऑफ x कैसे बनानी है। x टाइम की वैल्यू है, इसमें x लगाते जाएंगे तो जो h की वैल्यू बनेगी वो हाइट होगी। तो हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं, x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके हाइट की वैल्यूज निकालनी है, और एक सेकंड पार्ट है वो टाइम पता करना है, जिसके बाद क्या होता है कि स्टोन ग्राउंड से स्ट्राइक करता है। आइए शुरू करते हैं। पहले पार्ट में x की जगह 1 हम फार्मूले में पुट कर देंगे, तो ये बड़ी आसानी से 40 माइनस 10 होके आंसर 30 आ जाएगा। यानी इसका मतलब है कि अगर ये फार्मूला हो हाइट और x के दरमियान, तो 1 सेकेंड के बाद उसकी हाइट 30 मीटर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है x इक्वल टू 1.5 सेकेंड्स, तो हम x इक्वल टू 1.5 सेकेंड्स
इन एच ऑफ एक्स में पुट कर देते हैं, तो ये एच ऑफ 1.5 इज 40 माइनस 10 इंटू 1.5 स्क्वायर, 1.5 स्क्वायर 225 होता है, ये बन जाएगा 2.25, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.5, माइनस करते हैं तो आपके पास h ऑफ 1.5 मिल जाएगा। लास्ट पार्ट इसका c है कि x इक्वल टू 1.7 सेकेंड्स है, ये भी हमने सीधे सीधे h ऑफ x में पुट कर देना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर 11/1 बनता है। और इसके बाद जी सेकेंड इसका पार्ट है, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, जी हमने ऊपर फेंका, अब ये स्टोन नीचे आके ग्राउंड से टकराएगा तो हमें तब तक का टाइम पता करना है, इसको आप फिजिक्स में टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं। अब जब स्टोन ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसकी हाइट 0 हो जाएगी, तो आइए हम इसकी हाइट को 0 करते हैं। तो हाइट को 0 करने से हमारे लिए पॉसिबल होगा कि x की वैल्यू बना लें, तो ये 40 इक्वल टू 10x स्क्वायर आ गया, 10 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 4, अंडर रूट ले लें तो x की जो वैल्यू आ गई वो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्योंकि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो 2 सेकेंड्स के बाद ये स्टोन जो है ग्राउंड को दोबारा स्ट्राइक करेगा। ये थे 3 क्वेश्चन, इसके बारे में कोई भी अगर आपकी क्यूरी हो, कोई सवाल हो तो आप ज़रूर मेरे से शेयर करें ताकि उसको हम मज़ीद डिटेल में आप तक पहुँचाएँ।